friends, welcome back to Supergrad's YouTube channel. I'm Sakshi Mishra and in today's video, we will see step-by-step process of filling the admission form for IIM Ranchi IPM program 2024 to 29. इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस इसलिए देखेंगे ताकि जो प्रोसेस है वो डिले ना हो, डेडलाइन के पहले हो जाए and we can fluently go through the entire process. One prerequisite जो हमें पहले ध्यान देना होगा is that कि IP MAT 2024 IIM इंदौर के लिए जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका एप्लीकेशन नंबर इस प्रोसेस में लगेगा. तो अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है तो आई रिकमेंड कि पहले आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करें, उस फॉर्म को कंप्लीट करें, उसका एप्लीकेशन फॉर्म लेके फिर IIM रांची के एप्लीकेशन फॉर्म को बिगिन करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट स्टेप है हमें IIM रांची के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन करके आएंगे टू द अनाउंसमेंट सेक्शन. टॉप पे यू विल सी एप्लीकेशन फॉर IPM 2024 given with the deadline 23rd April. Do not wait for the deadline. पहले ही आप फॉर्म फिल कर देना सो दैट लास्ट मिनट रश ना हो. यहाँ इस इंटरफेस पे ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप रजिस्टर कर चुके हैं IPMAT 2024 के लिए या आप करने वाले हैं. यू हैव टू सिलेक्ट यस, अदरवाइज ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा. नाउ नॉर्मली आई हैव सीन हम ये प्रोसेस को स्किप करते हैं. वी स्किप थॉरली रीडिंग द गाइडलाइंस ऑफ द फॉर्म, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इससे जो टाइम लैग होता है, टाइम डिले होता है फॉर्म भरने में, इन द ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म फिलिंग प्रॉब्लम्स आती है, वो अगर आप गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लोगे तो वो नहीं आएगी. सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, ओनली देन फॉर्म की तरफ प्रोसीड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल see the deadline 23rd April 2024 तक आप ये फॉर्म फिल कर लेना at any cost and actually before that. now इस फॉर्म की हर डिटेल को काफी क्रॉस चेक करके भरना है आपको, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है. अगर कोई भी चेंज आपको बाद में रियलाइज हो रहा है फॉर्म में तो आपको उसके लिए री अप्लाई करना पड़ेगा. री अप्लाई के साथ साथ आपको उसके एप्लीकेशन फीस भी फिर से भरनी पड़ेगी. इसलिए इट इज बेटर कि आप क्रॉस चेक करें वंस ट्वाइस थ्राइस, बट क्रॉस चेक करके ही फॉर्म को आगे भरें. हाँ, एंड नॉर्मली बोर्ड्स के नॉर्म होते हैं कि मार्क्स बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 के रिगार्ड्स में लिए जाएंगे जब परसेंटेज बनेगा. बट यहाँ बहुत क्लियर टर्म्स में गाइडलाइन दी है दैट द इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द रिपोर्ट कार्ड, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनका इक्विवेलेंट परसेंटेज ही कंसिडर किया जाएगा. ओनली बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 जैसे नॉर्म्स आते हैं बोर्ड्स के, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे. इक्विवेलेंट सारे सब्जेक्ट्स का ही परसेंटेज वो कैलकुलेट करेंगे. अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने गलत डिटेल्स भर दी और वहां पे उनको आइडिया लगा तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी. तो मेक श्योर कि आप फॉर्म बहुत ही बारीकी से भरें बिना किसी मिस्टेक्स के. नाउ वन पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी इज दैट जैसे ही आपने एप्लीकेशन फीस पे कर दी है, आपको री लॉग इन करना होगा पोर्टल पे. री लॉग इन करने के बाद आपको IPMAT 2024 जो IIM इंदौर ने कंडक्ट कराया है उसका एप्लीकेशन नंबर अपडेट करना पड़ेगा. अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं की तो इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं माना जाएगा. हाँ, इफ यू आर अ न्यू ओके, सो यहाँ पे एज
हाँ, तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यू विल सी रजिस्टर। आप न्यू यूजर हैं, सो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा, पासवर्ड, और उसी पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। अगर ये दोनों पासवर्ड्स डिफरेंट है, एक सिलेबल भी डिफरेंट है, तो ये प्रोसेस में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेक श्योर कि ये दोनों सिमिलर हो। नाउ रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यू विल गेट टू अ पेज। आपने फर्स्ट यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। वो जब आप ओटीपी डालोगे तो इसके बाद एक दूसरा इंटरफेस ओपन होगा, विच विल बी दिस, जहां पे आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स को इनपुट करना होगा ऑन दिस इंटरफेस। बहुत ध्यान से आपको सारी डिटेल्स भरनी है। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कंट्री सिलेक्ट करना, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। जब आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे, इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे यू विल सी सम मोर डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, नेशनैलिटी। ये सारी डिटेल्स को आप थॉरली क्रॉस चेक कर करके भरना। कैटेगरी, जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, जेंडर। नाउ जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप। उस जनरल डिटेल्स को भरने के बाद यू विल सी अ विंडो इंटरफेस लाइक दिस, जहां पे आपके ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखकर आएगा। यहाँ पे आपको अपनी पूरी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देखनी है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ से आप देख सकते हो कि आप फॉर्म फिलिंग के किस स्टेप पे हो। पर्सनल, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटोज जो भी वो मांगते हैं, एंड लास्ट एप्लीकेशन प्रीव्यू। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स हमने भर ली थी, जनरल डिटेल्स कंप्लीट हो गई थी। नाउ वील गो टू क्वालिफिकेशंस। यहाँ आपको बहुत ध्यान से 10th आपने कब पास की थी उसका ईयर लिखना है, क्या सब्जेक्ट्स थे, हिंदी, इंग्लिश, जितने सब्जेक्ट्स थे आपके, आपको उनको यहाँ पे इनपुट करना है। कंफ्यूज मत होना, 11th 12th की तरह में स्ट्रीम्स नहीं लिखनी है, कॉमर्स, पीसीएम। यहाँ पे आपको जनरल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डालने हैं। देन स्कूल और कॉलेज, आपके स्कूल का नाम क्या था, बोर्ड कौन सा था, आपकी जो मार्कशीट होगी उस पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देन परसेंटेज, यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि फुल मार्क्स को आप ऐड करके उन्हें टोटल से डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई टू 100 ही आप परसेंट निकालेंगे। पूरी प्रोसेस दी उन्होंने। अगर आप कोई और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वो आपको एडजॉइनिंग कॉलम में मेंशन करना है। देन 12th की डिटेल्स आपको भरनी है, कौन सा बोर्ड था, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम थी आपकी, पीसीएम, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, स्कूल, बोर्ड, परसेंटेज, सिमिलर मैनर में जैसे आपने 10th के लिए फिल करे थे। नाउ कम्स एकेडमिक बैकग्राउंड। हमारा हो गया कंप्लीट, बिकॉज हम बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 10th और 12th के मार्क्स आएंगे। इफ यू हैव अदर एक्टिविटी, कोई अवार्ड्स आपको मिले हैं या स्कूल की तरफ से कोई डिप्लोमा या डिग्री जो इन द ड्यूरेशन ऑफ सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नाउ अगर आपको कोई अवार्ड मिला हो, कोई नेशनल अवार्ड, आप कोई गेम्स खेलने गए हो, तो यू कैन मेंशन दैट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। नाउ द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इंटरफेस, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आएगा विल बी अपलोड। यहाँ आपको अपनी फोटोग्राफ एंड अ फोटोग्राफ ऑफ योर सिग्नेचर, बहुत प्रॉपरली सिग्नेचर करके देख लेना, अच्छे से साइन करना ताकि वो एक कांस्टेंट साइन हो। उसकी फोटोग्राफ यहाँ पे लगानी होगी, उसको क्रॉप करके उसको स्कैन करना, एंड देन यहाँ पे साइज मेंशन करा है पिक्चर का,
अपलोड योर फोटो मैक्स साइज 512 KB। गूगल क्रोम पे जाके आप डाल दोगे रिड्यूस फाइल। नॉर्मली गूगल पे जाके अगर आप वहां पे फाइल साइज डाल दोगे रिड्यूस इमेज साइज टू 512 KB, तो आपका काम वहां पे फोटो अपलोड करके हो जाएगा। उसका साइज रिड्यूस करके आपको यहाँ अपलोड करनी है। एंड द सेम विथ सिग्नेचर। जब यहाँ पे वो फाइल्स को एक्सेप्ट कर लेगा, ओनली देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ, अपलोड भी हो गया। नाउ वी आर ऑन द फोर्थ स्टेप विच इज एप्लीकेशन प्रीव्यू। काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहाँ पे आपको अगेन क्रॉस चेक करना है कि आपने सारी डिटेल्स प्रॉपरली भरी है कि नहीं। और द मेन पॉइंट हियर इज दैट आप पीछे नहीं जा सकते इस फॉर्म में। यू कैन नॉट गो बैक टू द फॉर्म। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर डिटेल एग्जैक्टली सही भरें, मार्कशीट से देख के भरें, प्रॉपर भरें। एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ आप अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। यहाँ पे आएगी आपकी फोटो जो आपने अपलोड की होगी। एंड हियर यू विल ऑल योर पर्सनल डिटेल्स विल कम। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, जितनी डिटेल्स हमने अब तक इस फॉर्म में भरी है वो सारी प्रीव्यू होंगी। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली क्रॉस चेक करनी है। एकेडमिक बैकग्राउंड आ गया है, एक्टिविटी, ठीक है। जो डिटेल्स आपने भरी थी वो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू फॉर्मेट में लाके दिखा देंगे। एंड दे आस्क कि इफ दिस इज करेक्ट और नॉट। द वेरी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज क्लिक टू पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आके चीजें अटक सकती हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे यू विल नीड अ यूटीआर नंबर, विच मीन्स कि आपको पहले जब हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे तब उसकी गाइडलाइंस में स्टार्टिंग में ही ये देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए लिंक टू पे एप्लीकेशन फीस, यहाँ है ये लिंक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, तब जब वो पेमेंट कंप्लीट होगा यू विल गेट अ यूटीआर नंबर। वो यूटीआर नंबर आपको यहाँ पे वो जो यूटीआर नंबर है वो आपको यहाँ काम आएगा। वो यूटीआर नंबर जब आप यहाँ फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे और अग्री करोगे कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सही है, ओके, तब जाके ये फॉर्म कंफर्म होगा और कंप्लीट होगा। सो इन दिस मैनर हर स्टेप को आपको प्रॉपरली क्रॉस चेक करके आगे बढ़ना है। इस वाली प्रोसेस में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जनरल कंडीशंस, जनरल गाइडलाइन से ही आप फीस पहले पे करना, फिर उस यूटीआर नंबर को यहाँ आके डाल के इस फॉर्म को कंप्लीट कर देना। सो इन दिस मैनर आपकी जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की वो काफी इजियर हो जाएगी। इफ एनी अदर प्रॉब्लम अराइजेस तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू। थैंक यू।